हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम डिस्कस करने के लिए आए हैं अमेरिकी टैरिफ वार पे। अमेरिका कंटिन्यू अपने डराने या धमकाने या जैसा सोचे वो देख रहे हैं कि हमें इंडिया को रसिया के साथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने टैरिफ वार पे एक नया अटैक शुरू करा है इंडिया के ऊपर, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर देखा जाए तो आपकी दुश्मनी चल रही थी चाइना से। चाइना के आप ऊपर तो आपने लगाया टैरिफ, उसको एक्सटेंड कर दिया। इंडिया के ऊपर आपने लगाए 25%, फिर आपने और 25% की घोषणा कर दी, जो कुल मिलाकर 50%। हम तो कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट से कि इंडिया भी इसके ऊपर पूरी सख्ती करे, इंडिया झुके ना इसके ऊपर। ये अमेरिका कभी भी इंडिया का साथ नहीं दिया है। अगर देखा जाए तो हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जब भी साथ देने की बात आई है तो रसिया पहले आया है हमारे साथ। रसिया ईच एंड एवरी मामले में, चाहे हमारा युद्ध हो, तेल के लिए हो या जो भी है, क्रूड ऑयल लेने की बात है तो क्रूड ऑयल हम क्यों ना लें। हमारे जो देश हित में है उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे। हमारे इंटरनल मामले में अगर कोई देश इंटरफेयर करे कि नहीं आप उनसे मत खरीदो, आप उनसे कर, आप होते कौन हो भाई साहब, जो आप बताओगे कि हमें कैसे चलानी है इंडिया, कैसे नहीं चलानी है ना। तो मैं तो कहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को कि अमेरिकी प्रोडक्ट जो भी इंडिया में बिकते हैं इसके ऊपर तो 500% टैरिफ लगाओ, तब इनकी औकात समझ में आई। क्या है हमारे इंडियन मार्केट का क्या फ़र्क पड़ेगा। अमेरिका कितनी बड़ी मार्केट है, जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे हैं 18 से 20% का इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, हम झेल लेंगे, हम इंडियन है, खुद से ही अपने सब चीज़ मैनेज कर लेंगे। लेकिन उसके ऊपर 500% लगाओ। जो इतने सारे प्रोडक्ट इंडिया में घुसे हुए हैं, हर चीज़ में आज के डेट में, एक चिप्स से लेकर के कोल्ड ड्रिंक्स ले लो, चिप्स ले लो, बच्चे के डाइपर्स ले लो, तेल ले लो, ईच एंड एवरीथिंग में ढुका हुआ है। अगर उसके ऊपर 500% लगाया जाए ना, तब उसकी औकात जो है ना, ट्रम्प, जो क्या बोला जाए उस इंसान को, बूढ़ा है, पागल आदमी है, 75 साल के तो उम्र में जी रहा है, न जाने क्या क्या उसकी हिस्ट्री रहे हैं, आप लोग सभी जानते हैं ये ज़्यादा बेटर, किस किस के साथ उसके रिश्ते रहे हैं। अभी तो कुछ दिन पहले एलन मास्क ने भी उसके ऊपर खुलासे किए थे। तो उस आदमी को अमेरिकी तो बोला जाता है कि बहुत तेज होते हैं, ये कैसे पागल आदमी को चुन लिया है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, जो एक तरह से घूसखोरी कर रहा है, सब देशों से चंदा गिफ्ट ले रहे हैं। गिफ्ट क्या ले रहे हैं, आप धमका रहे हैं उसे, जो गिफ्ट दे रहा है हम उसको टैरिफ कम कर दे रहे हैं। क्यों भाई, आपको बिजनेस करने आए हो या कोई सरकार चलाने आए हो। मैं तो कहता हूँ कि अमेरिकी लोग भी, वहाँ की जनता भी बहुत तेज़ है, वो इसके ऊपर एक्शन ले, विद्रोह कर दे इसके खिलाफ, तभी ये सुधरेगा। ये पागल आदमी है, ये सनकी आदमी है, इसे हटाओ और इसे अमेरिका के सर्वोच्च पद नहीं, इसे जेल के अंदर डालो। इसे तो करप्शन के केस लगने चाहिए कि आप किसी से गिफ्ट ले रहे हो और गिफ्ट ना जाने वो क्या समझौता करे होंगे जो गिफ्ट दे रहे हैं दूसरे देश। कोई तो बेनिफिट होगा तभी दूसरे देश इसको गिफ्ट दे रहे हैं। गिफ्ट देने का मतलब ही यही है। तो इसके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। और इंडिया गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इंडिया गवर्नमेंट आज के डेट में एक चिप्स भी खा रहे हैं ना बच्चे, अमेरिकन प्रोडक्ट खा रहे हैं, भले ही सामान मेरा है, उसमें नाम अमेरिका का, उसका रॉयल्टी खा रहा है अमेरिका। इसको बैन करो, बाइकाट अमेरिका शुरू करो अभियान। हम स्वदेशी चीज़ अपनाएं और स्वदेशी से ही आगे बढ़ें, ये मेरा ओपिनियन है। देखिए, हो सकते हैं इसमें कुछ अगर गलत भी हुई होगी, कुछ डेटा मैंने जो बताया उसमें हो सके कुछ गलत भी मैंने बोला होगा, जो मैंने सुना हूँ, जो मेरा
एनालिसिस है उस बेस पे मैंने ये बताया, और इस पे खुद एक्शन ले इंडिया गवर्नमेंट और मोदी सरकार। आपके साथ सारे देश की जनता है, आप इनको दिखा दो कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इंडिया ऐसे ही इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं बनते जा रही है, इंडिया अपने दम पे बढ़ रही है। हम विदेशी को बाइकाट करें ना, क्यों ना करें। उसमें अमेरिका जो हमेशा पाकिस्तान के फेवर करता है, जिसने अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान ने इतने बड़े अटैक करे, जिस पे इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन ली, उसमें उसका क्रेडिट चाहिए अमेरिका को। क्यों भाई, क्यों चाहिए आपको? हमने युद्ध रुकवा दिया, क्या युद्ध रुकवा दिया आपने? आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है? आप अभी बोलते हो कुछ और, कभी बोलते हो कुछ और। झूठ के पुलिंदे तो आपके पास ही है, इतने झूठ है आपके ऊपर, तो आजकल ट्रस्ट करना भी लोग छोड़ दिए हैं कि क्या ट्रस्ट करें ना करें। इसलिए इंडिया गवर्नमेंट एक्शन ले। आज के भी डेट में देखिए, अमेरिका में जा रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो या जो भी है उनके गवर्नमेंट, मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता कि उनकी मैटर है, वो अपने जा रहे हैं आ रहे हैं, उनकी बेनिफिट है। आज उसके ऊपर इतने सारे बैन लगे हुए हैं, तो वो अपना कम करना चाह रहा है। पाकिस्तान भी इसका फ़ायदा उठाना चाह रहा है, अमेरिका को भी फ़ायदा है, वो भी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इससे हम डरे ना, हमें हमारा साथ अमेरिका कभी नहीं दे सकता, ये इंडियन गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। और जब भी हमारा साथ देने की बात है तो रसिया ने साथ दिया है, पहले भी दिया है युद्ध में और आज भी दे रहा है। तो हमें रसिया के साथ एकजुटता दिखानी होगी और खुल के सपोर्ट में आना पड़ेगा। एक ब्रिक्स जो बनी है, इस ब्रिक्स का महत्व तो दिखाना पड़ेगा। इंडिया इसमें ये हम से एक सेपरेट वाली कल्चर में ना जाएं कि हम ना आपके साथ हैं ना आपके साथ। हमें भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा और हम क्लियर रहें कि हम भी ऐसे कर सकते हैं। अमेरिका के ऊपर 500% टैरिफ लगाओ और जितने जो ये अमेरिकी प्रोडक्ट है इंडिया में ऑटोमेटिक बैन होना शुरू हो जाए। हम इंडियन प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएं ना, जिससे बेनिफिट होगा। तो मैं ये चाहता हूँ दोस्तों, और आप भी इस चीज़ों को सपोर्ट करें, इंडियन गवर्नमेंट को। इंडियन पीपुल, मैं तो समझता हूँ कि सभी इंडिया के साथ लव करते हैं, जो देश के लिए हर कुछ करने को तैयार हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि विदेशी प्रोडक्ट को बाइकाट करें। मेरा ओपिनियन देखिए, सबकी अपनी अपनी धारणाएं हो सकती है कि हम ये करेंगे तो ऐसे नहीं चलेंगे, लेकिन करना पड़ेगा। अगर देश की बात आती है तो सर्वप्रथम राष्ट्र होता है, हम उसके लिए हैं, उसके बाद हम हैं। तो इस पे सारे पॉलिटिकल पार्टी हो या सब कोई को एक साथ एकजुटता दिखानी चाहिए और इस पे कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सरकार को सख्त एक्शन लेते हुए इनके ऊपर टैरिफ वार में नया अटैक शुरू करना चाहिए। हम तो समझ रहे हैं कि हमारे 18% मार्केट मतलब लॉस होंगे हमारे, बट मैं तो समझता हूँ कि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है जहाँ पे अमेरिका की अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी चोट होगी अगर उनके हम टैरिफ वार में शुरू कर दे एक्शन। तो इसलिए इंडिया गवर्नमेंट इस पे सोचे, विचार करे और इसको इम्प्लीमेंट करे, कड़ा रुख अपनाए, ट्रीट फॉर टैट जो बोलते हैं ना, इसको बढ़िया से एक्शन दिखाए। मैं इस चीज़ों को सपोर्ट करता हूँ और आप लोग भी सपोर्ट करिए सभी लोग, और मोदी सरकार एक्शन लेते हुए काम करे। जय हिंद, जय भारत।